नमस्कार। वैसे छात्र छात्राएं जो बिहार बोर्ड से हैं, क्लास 12th में हैं, इंग्लिश सिलेबस जानना चाह रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम 2025 के लिए जो है इंग्लिश का फुल सिलेबस बताने वाले हैं कि आप सभी को जो है क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम आपको जो है सारा जानकारी बताएंगे। साथ में हम आपको बता दें, यानी कि हिंदी और अंग्रेज़ी के लिए जो है हमने फ्री में YouTube पर जो है क्लासेज स्टार्ट कर दिया है, यानी कि आज से ही। पहले तो हम आपको सिलेबस बताएंगे, ठीक है, और इसके बाद जो है आपको सारा चीज़ हम आपको बताएंगे। जितने सारे टॉपिक्स अभी हम आपको बताने वाले हैं सभी के लिए एक एक वीडियो जाएंगे और उस वीडियो में आपका क्लियर होगा, ठीक है। हिंदी का भी इसी प्रकार से होगा, ठीक है, वो भी फ्री में। तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं, फ्री में YouTube पर आपको मिलेगी मोटिवेटर मिट्ठू पर, ठीक है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर जो है 2025 का सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहले चैप्टर वाइज आपको टॉपिक्स वाइज हम सारा जानकारी देंगे। तो देखिए पहला जो आपका जो है बुक से, ठीक है, बुक से देखिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन जो है ना आपको पढ़ने हैं ना, तो पढ़ने हैं क्या सब, तो देखिए थोड़ा सा हम आपको लिख कर बता दें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। 12th के इंग्लिश में, ठीक है, 12th के जो है इंग्लिश में आपको क्या सब पढ़ना है। आपको जो यहाँ पर जो है प्रोज पढ़ना है, ठीक है, प्रोज बुक से, जो कि आपको जो है 11 गो इसमें जो है टॉपिक्स है, ठीक है। इसके बाद पोइट्री है, तो पोइट्री में क्या आपको पढ़ना है, तो इसमें जो आपको पढ़ना है 10 गो टॉपिक्स आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद जो है आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो है आपको यहाँ पर 6 गो टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके बुक के। इसके बाद जो है ग्रामर में भी जो है ग्रामर के जितने सारे टॉपिक्स हैं सभी को पढ़ने हैं। क्या सब पढ़ने वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं आखिर क्या सब पढ़ना है, ठीक है। तो प्रोज में जो हमको पढ़ना है, आप सभी को पढ़ना है। प्रोज में जो है पहला आपका टॉपिक है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। इनको हम जानेंगे क्या है, ठीक ना, यानी कि इनके राइटर कौन है। इसके बाद जो वीडियो जाएंगे सिलेबस वाले के बाद आपको राइटर का नेम का ट्रिक आएगा प्रोज का, ठीक है। यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन के जो है कौन राइटर है, तो इनके राइटर हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो इनके राइटर हैं महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी हैं। तो महात्मा गांधी है, तो यानी कि अभी तो हम आपको इसे बता रहे हैं, लेकिन इसका ट्रिक से याद करना है, यानी कि याद करना ही नहीं पड़ेगा आपको। डायरेक्ट आप बोलोगे कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और आपको जो है महात्मा गांधी आप फटाक से बोल दोगे, यानी कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये ट्रिक पर आपको हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जैसे कि भारत इज माय होम है, ये अगला आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसके भी राइटर का नाम है जैसे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो ये भी जो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये भी हम आपको ट्रिक पर ही बताएंगे, यानी कि जितने सारे राइटर्स का नाम है, ठीक है। चलिए ये तो हम राइटर का नाम जब हम आपको बताएंगे तब हम आपको बताएंगे, फिलहाल अभी चलते हैं कि क्या सब आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद है ए पिंच ऑफ स्नफ है, ठीक है। इसके बाद आपको जो पढ़ना है आई हैव अ ड्रीम पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आपका है वो है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, ठीक है, ये आपको पढ़ने हैं। इसके बाद है द आर्टिस्ट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स है आपका वो है अ चाइल्ड बॉर्न, ठीक है, ये आपको जो है वो पढ़ने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो हैं हाउ फ्री इज़ द प्रेस, ठीक है। इसके बाद है दी अर्थ आपको जो है वो पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स आपका है वो है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, ठीक है। और इसके बाद लास्ट जो टॉपिक्स इनका है वो है अ मैरिज प्रपोजल्स, ठीक है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपको जो है प्रोज सेक्शन में आपको पढ़ने हैं। अब जानते हैं आखिर जो है पोइट्री 10 को जो पढ़ने हैं टॉपिक्स, ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो चलिए हम जानते हैं, ठीक है। चलिए इसमें जो आपको पहला टॉपिक्स है वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, ये आपका जो है पहला टॉपिक्स है। इनके राइटर है जॉन डॉन, ठीक है, जॉन डॉन जो है इसके राइटर्स हैं। फिलहाल ये जब हम आपको बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल क्या सब पढ़ना है ये आप जान लीजिए। अगला जो आपको पढ़ना है वो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो हैं नो दी लिप्स आर फेलिंग फास्ट, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद है ओथ अटम्न पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका एन एपिताब पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है आपको दी सोल्जर, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो अगला टॉपिक्स क्या है आपका मैकियावेली दी मैस्ट्री कैट, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ना है आपको
फायर हेम्न पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद जो आपको पढ़ना है वो है स्नेक, और लास्ट जो आपका है वो है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। ये रहा आपका जो है पोइट्री, टोटल जो है 10 गो टॉपिक्स। तो यहाँ से आपको 10 गो टॉपिक्स जो है वो पढ़ने हैं। अब हम आखिर जानते हैं नेक्स्ट जो हमने आपको बताया था कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश में 6 गो टॉपिक्स है, वो क्या क्या है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश में जो है यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश का स्टोरी में आपको क्या सब पढ़ना है, ठीक है। यानी कि पहले आपको पढ़ना है ओल्ड इंग्लिश यानी ओल्ड इंग्लिश, पुराने इंग्लिश के बारे में, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है मिडिल इंग्लिश के बारे में, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है मॉडर्न इंग्लिश जो अभी चल रहे हैं, ये इस इंग्लिश के बारे में सारा जानकारी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स, चौथा टॉपिक्स है वो है इंग्लिश एज एन वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी कि वर्ल्ड लैंग्वेज जो है इंग्लिश कैसे बना, इससे सब के बारे में जो है हम जानेंगे चौथा टॉपिक्स में। इसके बाद पांचवा जो है वो है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ठीक है। इंग्लिश ड्रामा के बारे में इसमें पढ़ना है। और इसके बाद लास्ट जो आपका है वो है स्टोरी ऑफ द नॉवल इन जो है इंग्लिश, ठीक है। यानी कि इंग्लिश के नॉवल के सब के बारे में जो है इसमें हमको पढ़ना है, ठीक है। ये सब जानकारी आपको हो गया कि बुक में जो है क्या सब आपको पढ़ने हैं। आखिर अब हम जानते हैं कि ग्रामर सेक्शन में क्या सब पढ़ना है, ठीक है। ग्रामर सेक्शन में क्या सब पढ़ना है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ग्रामर सेक्शन ही होता है, ठीक है। जब हमको बताएंगे क्वेश्चंस की संख्या जो है, एग्जाम का पैटर्न जो है, क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, कितने पूछे जाएंगे, ग्रामर से कितने, ठीक है। इस सब के जब बारे में हम बात करेंगे तब आपको पता लगेगा आगे। ध्यान से पहले समझिए कि आखिर जो है ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो पहला आपको पढ़ना है आर्टिकल पढ़ने हैं, ठीक है। इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारा टोटल को पढ़ना है, जैसे नाउन प्रनाउन जितने सारे हैं सभी को पढ़ना है। यहाँ पर हमने आपको लिख हुए से दिया है नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब तमाम सारा लिख दिए, ठीक है, जिससे आपको याद रहेंगे। वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, ठीक है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, जितने सारे हम आपको बताएंगे पढ़ाएंगे सभी का PDF भी आपको कैसे मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है वो जो है सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है, यहाँ पर मॉडल्स है ये भी आपको पढ़ने हैं, नरेशन है ये भी आपको पढ़ने हैं, क्वेश्चन टैग भी आपको, ठीक ना। टोटल के लिए जितने सारे अभी हम आपको जैसे कि नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव वर्ब बता रहे हैं सभी के लिए एक एक क्लास आएंगे और एक ही क्लास में आपका तमाम खत्म, ठीक है, ऐसे होगा, ठीक ना। चलिए अगला जो आपका पैसेज पढ़ना है, इसके बाद ट्रांसलेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका है वो है सेंटेंस करेक्शन, ठीक है। इसके बाद टेंस पढ़ना है, इसके बाद वॉइस पढ़ना है, एंटोनाइम्स पढ़ना है, सिनोनाइम्स पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है गिव वन वर्ड पढ़ना है, चूज एंड करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट वर्ड पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो है ऐसे राइटिंग पढ़ना है, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, प्रिसाइज राइटिंग, ये तमाम सारा जो है आपको पढ़ने हैं। 27-28 को जितने सारे हमने आपको बताए टॉपिक्स सभी को जो है हम लोग ग्रामर सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। सबके लिए एक एक वीडियो जाएगा, 1 से 2 वीडियोज में सारा मतलब कि क्लियर होते चला जाएगा। अब आखिर हम जानते हैं कि इसमें जो आपको क्वेश्चंस कितने नंबर का पूछा जाएगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए आपको थोड़ा सा और हम आपको बता दें फिर हम आपको बताएंगे कितने क्वेश्चन। देखिए आपको तो ये पता ही होगा वैसे कि बिहार बोर्ड में जो है 100 तक का इंग्लिश होते हैं। इसमें जो आपको जो है 50 मार्क का जो है ऑब्जेक्टिव होंगे, 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव और 50 मार्क का जो है वो होंगे सब्जेक्टिव। लेकिन आपको जो है यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी 50 का ही आपको उत्तर देना है और यहाँ पर 50 नंबर का ही बनाना है वैसे, लेकिन आपको डबल क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछा जाएगा लेकिन बनाना है 50 नंबर का, ठीक है। लेकिन कैसे बनाना है वो भी हम आपको बताते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा कर ले, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आपको जो है एनी 50 क्वेश्चंस टू बी आंसर देना है आउट ऑफ 100 में, ये तो ठीक है। ग्रामर यानी कि 60 क्वेश्चन रहेंगे लगभग, ठीक है। और बुक से लगभग जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के लिए जो है 40 क्वेश्चन लगभग आपको रहेंगे किसमें, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या रहेंगे, लगभग 60 क्वेश्चन जो है वो ग्रामर सेक्शन से रहते हैं और लगभग जो है 40 से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके बुक से रहेंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव में। तो सब्जेक्टिव में जो है सब्जेक्टिव में पहला ऐसे रहेगा, ऐसे जो है आपको 8 नंबर का रहेगा, ठीक है। इसके बाद एक्सप्लानेशन 2 गो हैं, ठीक है। पहला प्रोज सेक्शन से एगो रहेंगे और एगो जो है पोइट्री सेक्शन से रहेंगे। आपको जवाब एगो देना है, वैसे पूछा जाएगा यहाँ पर 2 गो,
ठीक है, इतने हम आपको बता रहे हैं। एगो एगो मतलब एगो एगो आपको बनाना है, पूछा जाएगा सभी में डबल। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे है, तो ऐसे भी आपको 4-5 रहेंगे, लेकिन बनाना है कितना, एक एगो बनाना है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन में भी जैसे एगो का जवाब देना है, यहाँ पर भी आपको 2 गो पूछा जाएगा, यहाँ पर भी 2 गो पूछा जाएगा, बनाना है एक एगो। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं लेटर एप्लीकेशन। तो लेटर एप्लीकेशन में भी आपको जो है कोनो एगो बनाना है, लेटर भी रहेगा, एप्लीकेशन भी रहेगा, कोनो एगो आपको बना लेना है, और 5 नंबर जो है यहाँ पर मिल जाएगा। एक्सप्लेनेशन में 4 नंबर का रहेगा दोनों। ठीक है, इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो है यानी बुक से जो पूछे जाएंगे 2 नंबर या 5 गो पूछा जाएगा, जिसमें जो है यानी कि 10 को इसे पूछा जाएगा, 5 गो आपको बनाना है। ठीक है, 10 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आपको समरी, ट्रांसलेशन, स्टोरी ऑफ इंग्लिश और मैच द फॉलोइंग से जो है आपको 15 नंबर का जो है यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, 15 नंबर का जो है यहाँ पर बनाना होगा। ठीक है, यानी कि 3 गो बनाना होगा। ठीक है, वैसे पूछा जाएगा डबल। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर आपको 15 गो जो है आपको बनाना होगा। यहाँ पर जो है 3 गो बनाना होगा, 5-5 नंबर का सभी रहते हैं, लेकिन पूछा जाएगा 6 गो। 6 गो में से किसी 3 को ही आपको बनाना होगा। ठीक है, इसके बाद अनसीन पैसेज में जो है, अनसीन पैसेज में जो एगो बनाना होगा, और यहाँ पर जो है ये आपको 4 नंबर का मिल जाएगा। यहाँ पर भी डबल रहेंगे, यानी कि सभी चीज़ डबल रहेंगे, और आपको बनाना है एक एगो। ठीक है, तो ये रहा आपका जो है फुल सिलेबस। इस वीडियो के अंदर, इस लाइव सेशन के अंदर हम आपको इंग्लिश का पूरा सिलेबस बता दिए हैं। इसके बाद आएगा राइटर के जो है राइटर मिस्टेक से गलती हो गया था। ठीक है, राइटर के जो है ट्रिक आएंगे, ट्रिक। ठीक है, ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। इसके बाद हम हिंदी का भी सिलेबस देंगे, हिंदी के भी राइटर के नेम में ट्रिक देंगे। इसी प्रकार से धीरे धीरे जो है हम लोग सारा जानकारी को देखेंगे, और सब चीज़ को भी क्वेश्चन सबको भी देखेंगे। उम्मीद है इस वीडियो के अंदर सारा जानकारी आपको समझ में आया है। सभी दोस्तों मित्रों में शेयर करना, चैनल के साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।